अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है जितने स्टूडेंट्स आने थे आ गए। रोजाना बस इतने ही आते। बाकी लोग तो शायद रिकॉर्डिंग सुनते भी होंगे कि नहीं। जी सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, किसी ने जी कोड शेयर किया था अपना, और मैंने अभी क्योंकि लास्ट टाइम पे भेजा था तो मैं रिव्यू कर नहीं सका, इसको मैं लेट नाइट रिव्यू करूंगा। अच्छा, अब सवाल भी ये पूछा था ग्रुप में कि हम कैसे उसको चेंज करेंगे, तो मैंने कल के लेक्चर में कहा था हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर अगर आपने पढ़ा हो जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टर्नरी ऑपरेटर जो है ना, उसके थ्रू आप एक ही बटन से जो ऑन वाला बटन है उसको ऑफ कर सकते हैं और ऑफ वाले को ऑन करके दिखा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। एक ही लाइन से सारा काम हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल अब कल चूंकि डिस्कशन हो रही थी हमारी, और उसमें यह था कि आप लोग जावास्क्रिप्ट की वजह से काफी परेशान है, और मैं भी कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि यार आप लोग का जो जावास्क्रिप्ट है वो कंप्लीट नहीं है जी और सर। कुछ कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि सर पहले आपकी बात कुछ हुई मैनेजमेंट से? मैंने मैसेज किया था, लेकिन अभी सही से क्लियर खुल के हो नहीं सकती ना, बट चूंकि है कोर्स का हिस्सा, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह तो लाइव डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते ना। कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर जी सर। करवाना है, वरना फिर वो पढ़ाई का फायदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये जी है कि बिल्कुल सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चले। जी बिल्कुल सर। तो मैंने ये सोचा कि फिर मैं आपकी एक दो क्लासेस जावास्क्रिप्ट की रख लेता हूँ, ताकि हम मोटी मोटी जी चीजें डिस्कस कर लें उसके अंदर। और जिनको जी सर। जावास्क्रिप्ट आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आता वो जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे। तो थोड़ा सा जी हमें जो है बिल्कुल ना वो सर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। इनिशियल से ओके मैं सर। स्टार्ट करता हूँ, एक दो क्लासेस में इनको इनिशियल करवाऊंगा, देन फिर मैं बहुत फास्ट जाऊंगा। जी ताकि सर ठीक है जी। ताकि वो चीजें जो हम रिएक्ट में लेके कंफ्यूज हो रहे हैं वो हम जल्दी जल्दी इसके अंदर कर लें। तो यूँ समझ लें कि बस वैसे तो जावास्क्रिप्ट अगर आप डिटेल से करेंगे तो काफी लंबा कोर्स है, बट इसे हम कोशिश करेंगे तीन तीन क्लासेस के अंदर जी ठीक है सर। हम इसको क्लोज करें, ताकि फिर हम वापस रिएक्ट की तरफ आए। वही सर, रिएक्ट में जिन चीजों का यूज है बस वो करवा दें हमें फिलहाल। हाँ, पहले मैं बेसिक करवाऊंगा जी ताकि सर। कम से कम इनिशियल आपके पास आओ, कनेक्टिविटी करना आपके पास आ जाए। फिर उसके बाद हम कुछ चीजें जावास्क्रिप्ट की करके और डायरेक्ट ES6 पर आ जाएंगे। ES6 में वो तमाम चीजें मौजूद है जो जो हम रिएक्ट के अंदर कर रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। हम खास खास टॉपिक उठाएंगे जावास्क्रिप्ट के भी, ES6 से भी खास खास टॉपिक उठा के फिर हम आगे चलेंगे। तो इसके लिए आपको तकरीबन तीन क्लासेस एवरेज मैंने जो सोचा है कि वो आपको रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आज की क्लास कर लेंगे, 6 तारीख की, 7 तारीख की क्लास कर लेंगे, और अगर 8 तारीख की भी एक क्लास कर लेंगे। अगर सिग्नल का इश्यू नहीं हुआ तो फिर ये इसमें हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करके देन वापस फिर हम नेक्स्ट वीक से रिएक्ट पे आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा रिएक्ट का प्रैक्टिस का भी मौका मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके। जी सर, अभी तक तो कह रहे हैं कि 8 को वो इंटरनेट का इशू होगा। सर लेकिन आठ अगर का आठ का नहीं, पीटीए ने तो अभी नोटिफिकेशन जारी किए, कल दोपहर 2 बजे से ही इंटरनेट बंद कर रहे हैं। अच्छा, कल तो सर दोपहर कल दो क्लास बजे अगर से? मॉर्निंग में रख लें हम? नहीं, मैं असल में बिजी होता हूँ मॉर्निंग में जॉब पे, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं ले सकूंगा। और अगर आज हम सेशन लंबा कर लें? आज भी सेशन लंबा? कितना लंबा करेंगे आज सेशन? 1.5 घंटे तो मतलब वैसे अगर ही हम क्लास ले रहे हैं ऑलरेडी। 1.5 घंटे की तो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सर ये तो मजबूरी है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते कि कल और परसों तो जाहिर सी बात है हमारे हाथ में तो नहीं है अब, या तो फिर ये नेक्स्ट वीक पे ही जाएंगी। देखते हैं, खैर है, हम देखते हैं आज कितना कवर कर सकते हैं, और जी सर। फिर कल का भी देख लेते हैं। कल अल्लाह करे कि सिग्नल का इशू ना हो तो कल की क्लास भी हमारी खराब नहीं होगी। फिर जी बाकी बेहतर अल्लाह सर। वाले के आगे। ठीक है, फिलहाल तो स्टार्ट तो करते हैं। ठीक है सर। जी अच्छा, सर। मैं आपकी हेल्प के लिए और आपकी आसानी के लिए कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको कर लें, मेरे पास एक बुक थी, वो बुक का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा। तो और इसी के थ्रू अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, यानी कि मैं अगर इसके अंदर 100% नहीं भी करवाऊंगा अगर, और आपने इस बुक को फॉलो किया, तो आपको किसी यूट्यूब चैनल की या किसी और साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जावा स्क्रिप्ट की जो मैक्सिमम चीजें ये बुक ही कवर कर देगी। सही है।
तो इसमें इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें कवर कर सकते हैं। ES6 शायद इसमें कवर नहीं हो रहा, तो वो हम इसको अलग से, ES6 को अलग से हम देख लेंगे। तो मेन मेन चीजें इस किताब में भी हम बहुत सारी चीजें नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू लेता हुआ चलता हूँ ना, ये आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा ये बुक। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास हम एक पहला चैप्टर, कितने चैप्टर है इसके, 1 से लेके 89 चैप्टर है, और ये देखें सबसे लास्ट वाला ये आपके पास हैंडलिंग इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट और एरर हैंडलिंग वगैरह, और ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर ये कवर कर रहा है। फॉर्म्स वगैरह भी, ब्राउजर भी, ऑब्जेक्ट्स भी, डॉम भी, इवेंट्स, लिंक्स, माउस, ये लूप्स वगैरह, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की कवर कर देगा। स्विच केसेस भी, इफ देन एल्स भी, एरे भी, ऑब्जेक्ट्स भी, ये सब कवर हो रहे हैं इसके अंदर। तो मैं पहले से शुरू शुरू की कुछ चीजें लेके चलता हूँ, देन आहिस्ता आहिस्ता करके आगे चलते हैं, और इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे यूज कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये बताया मुझे कि जावा स्क्रिप्ट को जब हम करते हैं कनेक्ट, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमने कोई भी एक फाइल कर ली ना, मिसाल के तौर पर आप फाइल कर लेते हैं, अ, मैंने कर दिया कि जावा जावा स्क्रिप्ट डॉट, और इसका एक्सटेंशन में रखता हूँ JS। जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है JS, फाइल का नाम रख दिया मैंने जावा एस। ठीक है, फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ये फाइल का नाम आ गया। अच्छा, JS एक्सटेंशन है जावा स्क्रिप्ट का, और HTML का एक्सटेंशन होता है .html, ये तो आपको पता ही है। अब ये दो अलग अलग फाइल्स है, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी आपको पता ही हुआ कि जो CSS का एक्सटेंशन होता है वो .css होता है। अच्छा, अब जब आप HTML को और CSS को जब कनेक्ट करवाते हैं, तो क्या करते हैं आप लोग, आपको हेड के अंदर एक लाइन लिखनी पड़ती है, जिससे आप CSS को और HTML को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक तो याद आ रहा होगा आपको। तो अब ये बताएं मुझे कि जब HTML और जावास्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट करवाना होगा, तो हम क्या करते हैं, तब भी हमें यहाँ पे एक लाइन ऐसी लिखनी पड़ेगी जो इन दोनों फाइल को कनेक्ट करेगा। सही है, मिसाल के तौर पर ये मैंने कोड लिखा, स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट का मैं टैग यूज करूंगा, ये स्क्रिप्ट का टैग है, और मैंने यहाँ पे SRC करके उस फाइल का नाम क्या कर दिया मैंने, जावा एस, ये कर दिया मैंने, सिंपल। ठीक है, अब ये क्या किया इसने, इसने जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इस स्क्रिप्ट के टैग को आप तीन जगह पे यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पर भी लिख सकते हैं हेड के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर शुरू में भी लिख सकते हैं, और बॉडी के अंदर लास्ट में भी लिख सकते हैं। इन सबका फर्क है, वो मैं बताऊंगा क्या फर्क है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैं जावा स्क्रिप्ट में कुछ लिखता हूँ, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पे कुछ वो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ लिखा ना मैंने, HTML से स्टार्ट किया, HTML पे क्लोज किया, ये टैग्स लगा दिए, बॉडी के अंदर मैंने कनेक्टिविटी कर दी, ये सारा। तो हम क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट काम करना शुरू कर रहे हैं इस तरह से। अलर्ट, अलर्ट आपने किया, आपने कहा हेलो, हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर दो फाइलें बन गई यहाँ पे, इंडेक्स की फाइल बनी है आपकी HTML वाली, और ये जावास्क्रिप्ट को जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ये अलर्ट है, ये अलर्ट आ गया। अब इसकी पहला चैप्टर देखते हैं, जब पहला चैप्टर समझ आ जाएगा तो बाकी खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर तो अगर आपने टाइम निकाल लिया, अगर ये सिग्नल नहीं, मसला सिग्नल ने अगर मसला किया, तो आपके पास तो फुल डे होगा फिर इलेक्शन का। वोट डालने के बाद फिर ये बुक आपके पास है, और आपका लैपटॉप आपके पास है, आप कर सकते हैं। अलर्ट पे गए, अलर्ट की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, अलर्ट का उसने टैग लिखा हुआ है।
सॉरी बॉस, मेरे ऑफिस के पास असल में बहुत करीब बाहर का रोड है, तो गाड़ी की आवाज़ें बहुत आती हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी। देखिए, पूरी थ्योरी आ गई, अलर्ट का टैग आ गया, सॉरी अलर्ट का आपके पास इसने स्टेटमेंट बता दिया कि अलर्ट का स्टेटमेंट क्या है। और अलर्ट एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब है ये फिक्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अलर्ट कीवर्ड का मतलब ये भी है कि अलर्ट को आप वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जहां जहां लिखा हुआ आ रहा है कि ये कीवर्ड है उस लैंग्वेज का, तो इसका मतलब उसे आप वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ गई, ये चलते चले जाएं आगे। आप ये देखिए लास्ट में आ जाए, ये लास्ट में लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आप जो है क्लिक करें। तो ये क्या करेगा कि आपके पास मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा शायद इशू कर रहा है, तो ये करेगा ये आपको, अच्छा, ये करेगा ये कि आपके पास एक सवाल ये पूरी लिस्ट खोल देगा। ये क्विज खोलेगा, क्विज, जो क्विज मैंने आपको रिएक्ट में बनाने के लिए दिया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, मेरे ख्याल दिया हुआ है। अच्छा, जी सर, आवाज आ रही है। बस ठीक है। तो ये पेज खुल जाएगा, आपको याद होगा मैंने रिएक्ट के अंदर आपको एक क्विज बनाने के लिए दिया है, तो ये वो क्विज खुल जाएगा। पहला सवाल आएगा, आपको उसमें आंसर देना है, फिर नेक्स्ट करके आगे जाना है आपने, फिर दूसरा सवाल पूछेगा। हर चैप्टर के तकरीबन 20 सवाल हैं, हर चैप्टर के तकरीबन 20 सवाल है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो 20 सवाल हैं आपके, आप हर चैप्टर में मिलेगा आपको ये। तो इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी कि मैंने अगर पहला चैप्टर कवर किया, थ्योरी भी पढ़ ली मैंने, प्रैक्टिस भी कर ली, तो आप जरा इसके सवालात करें। तो अब आप खुद सोचें कि अगर ये 20 क्वेश्चंस सिर्फ अलर्ट के ऊपर निकाल सकता है, तो आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा है वो। एक अलर्ट क्या चीज है मुझे बताएं। आपने अलर्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, डबल कोट लगाया, एक आपने टेक्स्ट लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट डाल दिया। तो अब कितने सवाल हो सकते हैं आपके हिसाब से? अब आप ये बताएं कि यहां से लेके यहां तक में उसने 20 सवाल बना दिए। सही है, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाएगा आपकी। आगे चलें, अगला क्या है, वेरिएबल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करवाना मैं लाजमी समझता हूँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने वेरिएबल का ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, तो वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग अगर है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल फॉर न्यूमेरिक भी होगा। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग का मतलब है कि वो वेरिएबल्स जिसके अंदर आप स्ट्रिंग को सेव करवा सकते हैं या स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें, जैसे लिखा है कि माई नेम इज मार्क, कंप्लीट एक सेंटेंस है जिसे आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं ना। माई नेशनलिटी इज यूएस, ये क्या है? ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, या एक इसको आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तो जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बना रहे होते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? आप यहाँ पे करते हैं वार, ठीक है, और आप कर देते हैं फर्स्ट करें नेम इज इक्वल टू, आपने कर दिया अभी, ठीक है। अब ये नेम क्या है? ये एक वेरिएबल है। और वार क्या है? वार आपका एक किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने का एक तरीका है, ठीक है। यानी कि आप बता रहे हैं कि नेम एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर ये एक स्ट्रिंग बनी है ना, अहमद, अकील एक स्ट्रिंग बन गया। इसके अंदर पूरा सेंटेंस डाल दो, ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग डाल दो, पूरा पूरा सेंटेंस डाल दो, ठीक है। और इसको भी अलर्ट करवा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे अलर्ट कैसे करवाया ऊपर आपने? यहाँ पर अलर्ट आपने करवाया डबल कोट के अंदर, आपने डाल दिया इसके अंदर जब आप नेम, तो वो क्या करेगा? जो यहाँ पे प्रिंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, नेम एज स्ट्रिंग, सही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर अलर्ट करवाऊंगा,
इसको मैं रन करवाता हूँ। ये पहला वाला आ गया और ये सेकंड वाला आ गया। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे तो हार्ड कोड कर रहे हैं, ये हार्ड कोड हो गया, लेकिन यहाँ पर आप हार्ड कोड नहीं कर रहे, कोई भी वैल्यू को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं और उस वेरिएबल को जब प्रिंट करवाएंगे तो जो इस वेरिएबल के अंदर आएगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब अलर्ट की बात कर रहे हैं, चलो मैं अलर्ट को के अलावा भी कोई एग्जांपल देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, अगर आपने इस तरह किया कंसोल डॉट लॉग तो ये क्या करेगा, आप इस पे यहाँ पे आ जाएं, इसके लॉग पे आ जाएं आप, कंसोल पे, और जब आप इसको रन करवाएंगे तो ये देखें कंसोल के अंदर इसका ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ये देखें ये कंसोल है, ये देखें ये वैल्यूज की प्रिंट हो गई यहाँ पे। हम वहां पे जो कंसोल कर रहे थे रिएक्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप कंसोल कर सकते हैं, यानी कि आप ये चेक करवाने के लिए कि आपको अलर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अलर्ट तो यूजर्स के लिए है ना, कंसोल आपकी वैल्यूज खाली चेक कर रहा है। तो आप सिर्फ चेक कर सकते हैं कि मेरे पास वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, तो ये बता रहा है आपको कि आपके पास कंसोल के अंदर ये वैल्यू आ रही है। आपने कहा ठीक है वैल्यू ये आ रही है, उसके बाद आप वहाँ पे प्रिंट करवा दें स्क्रीन के ऊपर। ये कंसोल आपके अपने लिए होता है, ये यूजर के लिए नहीं होता। यूजर कंसोल करके कोई जाएगा आपके आपका कोड चेक करने के लिए। यूजर तो सिर्फ जैसे कि हमने अलर्ट लगाया वो यूजर के लिए, लेकिन ये वैल्यू चेक करने के लिए, कंसोल करने के लिए ये आपके अपने लिए। आप डेवलपमेंट करते हुए कंसोल लगा लगा के चेक करते हैं कि अब इस वेरिएबल की क्या वैल्यू हो गई, अब इस वेरिएबल की क्या वैल्यू हो गई, यानी कि आप साथ साथ देखा जाए तो आप डिबग भी कर रहे होते हैं। तो ये आप यहाँ पे कंसोल लगा सकते हैं, कंसोल से इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने जिस तरह से बताया सारी एग्जांपल्स दी इसने, एग्जांपल्स देते देते आपके पास अब फिर इसके अंदर ये सेकंड चैप्टर आ गया, इसके अंदर फिर 20 सवाल आ गए। अच्छा, अब इस बात का ख्याल करें कि आप जो वेरिएबल लिख रहे हैं ये इसका रखने के कुछ कानून होते हैं, कुछ कानून है इसके रखने के, कुछ रूल्स हैं। चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो कोई भी सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सबके कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल के नाम रखने के। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम रखा, उसके बाद आप नंबर रख सकते हैं, ये अलाउ है। अंडर स्कोर करके भी कर सकते हैं, ये भी अलाउ है। लेकिन वेरिएबल के नाम से पहले आप न्यूमेरिक नहीं रख सकते। ये देखिए इसने एरर दे दिया, ये आप नहीं रख सकते, ये इलीगल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं, ये सारे रूल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये साथ साथ ये देखिए बुक जब पढ़ते चले जाएंगे तो ये साथ साथ बता भी रहा है, मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ। साथ साथ ये आपको बता भी रहा है कि क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप आगे आ जाए, वेरिएबल फॉर नंबर्स, यहाँ पे आप आ जाए। यहाँ पे आपने वार माई नंबर इज, सर ये बुक डाउनलोडेबल है या ऑनलाइन बुक है? नहीं डाउनलोड हो सकती है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके सर। अच्छा, अब देखेंगे आप कि यहाँ पे जब हमने स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, जब स्ट्रिंग की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इसको डबल कोट लगाया, डबल कोट के अंदर कर दिया हमने। अगर हम इसको डबल कोट हटा दें, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ डबल कोट। अब देखिए इसने एरर दे दिया क्योंकि आपने इतना कुछ लिख दिया ना इसके अंदर में, और न्यूमेरिक के अलावा आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, तो वो तो अलाउ कर ही नहीं रहा आपको। वो तो कह रहा है कि भाई ये आपने स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग तो हमेशा डबल कोट के अंदर रखो, तो फिर ये एरर नहीं देगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया 80, ये एक नंबर है, नंबर को हमने डबल कोट के अंदर नहीं लिखा। इसका मतलब ये कि ये क्या है, ये नंबर है। 80 मेरा एक नंबर है जो कि ये एक्सेप्ट कर लेगा, और मैं इसको कंसोल कंसोल भी करवा सकता हूं मैं इसे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कंसोल भी करवा सकता हूँ। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। देखिए ऊपर टेक्स्ट आ रहा है और नीचे नंबर आ रहा है। ठीक है, आराम से आइए, इसमें हालांकि डबल कोट नहीं लगाया। एक चीज और देखें, मैं यहाँ डबल कोट लगा रहा हूँ और इसको रेंडर कर रहा हूँ, फिर भी सेम रिजल्ट आ रहा है। अब इन दोनों में फर्क है, ये डबल कोट लगाने में और हटाने में एक फर्क है। किसी को अगर पता हो तो मुझे फर्क पता है, क्या फर्क है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। तो फिर बताएं फर्क, क्या फर्क है? सर क्या पूछ रहे थे आप? आवाज अटक रही थी मेरा आपकी। अच्छा मेरी आवाज अटक रही थी। मेरा सवाल ये कि मैंने यहाँ पर बार के अंदर मैंने लिखा माई नंबर, जी मैंने सर। लिखा माई नंबर और मैंने रख दिया 80। तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 80। ठीक है, अब अगर सॉरी मैं सर जी, यहाँ यहाँ पे पर, ना शायद नेटवर्क का मसला हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर मैं आपकी। बताऊं? हाँ बताएं। सर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज में डबल स्ट्रिंग कोटेशन नहीं लगाए, उसने एक्सेप्ट कर ली है, और नेम स्ट्रिंग में कोटेशन लगाई है, सर मुझे तो आपका बगैर सवाल समझ आया बगैर थोड़ा लगाए। सा। आई थिंक ये जो वाई नंबर लिखा आपने, इसमें लिखा हुआ है 80, तो ये उसको भी ना बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो ना वो कंसीडर कर रहा है शायद। तो मैंने दो वेरिएबल बना दिए, सही है, दो वेरिएबल बना दिए, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये। मुझे बताएं इसका इसका रिजल्ट क्या आएगा और सेकंड वाली का रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? दोनों कंसोल करवा दिए, इसका क्या रिजल्ट आएगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा, बताएं कोई। दोनों ही कंसोल करवा रहा हूँ। पहले वाला आई प्रिंट थिंक हो जाएगा सर। एक नंबर पहला होगा और एक पहला वाला प्रिंट हो जाएगा और string सेकंड होगा। वाला प्रिंट नहीं होगा। मेरे ख्याल से सर दोनों प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर आई थिंक अगर दोनों दोनों प्रिंट प्रिंट होगा होंगे तो दोनों में फर्क क्या है? सर। एक नंबर एज अ नंबर लेगा और एक को टाइप एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो इसको कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, ये मैंने रन कर दिया, ये अकील भी आ गया, एटी भी आ गया, एटी भी आ गया। ठीक है, ये भी प्रिंट हो रहा है, सर ये भी प्रिंट हो रहा है। हम इसकी टाइप ऑफ करके चेक कर सकते हैं। और ये देखिए ना, ठीक है, टाइप ऑफ वो करके एक चेक कर ब्लू सकते है हैं, और एक ग्रीन है। लेकिन थोड़ा सा आप हमें ये बताना है कि ये तो हमारे लिए है ना, कि हमें पता चल रहा है कि हमने एक ही रिजल्ट कर दिया। हमने डबल कोट पे डाला, तो मैंने कहा कि डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो स्ट्रिंग है। डबल कोट के अंदर कुछ भी आप लिखेंगे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो आपका नंबर ही क्यों ना हो। सही है, चाहे वो आपका नंबर ही क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ये अभी पता आपको इसलिए, क्योंकि अभी प्रिंट करवा रहे हैं ना, अभी आपको इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी तो आप कोई कैलकुलेशन करवा ही नहीं रहे इसकी। जब आप इसकी कैलकुलेशन करवाएंगे, जब इसकी टाइप आप चेक करेंगे, तो तब कहीं जाके बताएगा भाई ये जो माई नंबर 1 है ना, ये न्यूमेरिक नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ये कंसोल करे, कंसोल डॉट लॉग माई नंबर प्लस माई नंबर 1, सही है। ये देखें 8080 आ गया, इसने इसको प्लस नहीं किया, हालांकि मैंने तो कहा भाई प्लस करो, प्लस करने के लिए कहा है ना मैंने, लेकिन इसने प्लस नहीं किया। इसने कहा कि भाई एक तो नंबर मुझे मिल गया, ये नंबर है, और ये स्ट्रिंग है, तो नंबर और स्ट्रिंग तो आपस में प्लस हो नहीं सकते,
तो उसने कॉन्केटिनेट कर दिया आपस में, सही है, ये कॉन्केटिनेशन ठीक हो है गया। सर। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूं, अच्छा इसको मैं और भी तरीका बताता हूँ, एक चीज और भी बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करूंगा, देखो अब इसने इसको प्लस कर दिया, सही है। तो अब चूंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, अब ये नंबर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है। अच्छा, अभी कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब आप वेरिएबल बना रहे होते हैं और जो वैल्यूज उसके अंदर आ रही होती हैं वो टाइप ऑफ करके चेक करते हैं उसकी टाइप क्या है, तो वो उसकी टाइप स्ट्रिंग दे रहा होता है। कुछ वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं, पास करनी होती हैं समटाइम्स, जब उसकी टाइप स्ट्रिंग दे रहा हो, वो प्लस ना कर रहा, तो उसको आप बाद में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। यानी कि उस स्ट्रिंग को आप न्यूमेरिक में जब कन्वर्ट करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो बाद में आप मैथमेटिकली काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक मुनासिब तरीका नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर, ये जैसे कि नंबर है माई नंबर 1, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को बाद में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका तो यही है कि आप ऐसे वेरिएबल्स रखें और ऐसे स्ट्रिंग पास करें, ऐसे नंबर्स पास करें जो नंबर नंबर में जाए और स्ट्रिंग स्ट्रिंग में जाए, ताकि एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, ना प्रोग्रामिंग में काम करना पड़े एक्स्ट्रा, और ना आप लोगों का लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो। ये सारी चीजें हमें ख्याल करनी पड़ती हैं। आगे आ जाए, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब जो डबल कोट के अंदर आ रहा है वो स्ट्रिंग है, जो डबल कोट के बाहर है वो नंबर है। यस सर, क्लियर। ठीक है भाई। अच्छा, बाकी प्लस करने का आपने देख लिया कि अगर हम बीच में प्लस करते हैं तो ये क्या करेगा, ये साइन को प्लस करेगा, सॉरी ये दोनों वैल्यूज को प्लस करेगा आपके पास। अच्छा, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसे कर सकते हैं क्या आप लोग, बताएं, पॉसिबल है ऐसा? ये लाइन नंबर 12 क्या पॉसिबल है? सर कंकैटेशन सर कह नहीं सकते। कंकैटिनेट ही करेगा। अच्छा, कौन किटीनेट तो करेगा? आप सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखें कौन किटीनेट किया इसने। लेकिन अगर मैं अब इसको ये करूंगा, ये अब क्या करेगा, अब ऐड कर देगा। अब ये ऐड कर देगा। अब ये वेरिएबल के अंदर आपने डाला, ये भी वेरिएबल के अंदर डाला आपने, और ये आपने वेरिएबल के अंदर नहीं डाला बल्कि डायरेक्टली ऐड करवा दिया आपने, तो इसने ऐड कर दिया। क्लियर हो चुकी होगी बात, आई होप के यहाँ पे। अच्छा, अब आगे आते हैं। हाँ, मैसेज इनका आया है कि सर मेरी तरफ इंटरनेट आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, स्टिल आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कभी आती है कभी नहीं आती। चले, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो जितना समझ आ रहा है उसको देख लें, बाद में फिर रिकॉर्डिंग मेरी देख लीजिएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंटरनेट मेरी तरफ से काफी प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे पास भी। इसी आप ही की तरफ मसला नहीं, मेरी तरफ भी मसला है ये इंटरनेट का। सिग्नल भी कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं बार बार ना, तो ये तो हमें चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। देख लेते हैं हम कब तक कर सकते हैं इंटरनेट, इसी इंटरनेट की हालत में। आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको करते हैं कंटिन्यू। मैंने अभी जैसे कि आपको बता दिया था कि कौन से नाम लीगल है कौन से इलीगल है, ये पूरा एक चैप्टर है लीगल नाम रखने का, ठीक है। जिसमें क्या है कि आ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस, यानी कि अगर आपने कहा कि माई नंबर, तो आप वार के अंदर स्पेस ये नहीं डाल सकते, माई नंबर ये स्पेस आप नहीं डाल सकते, तो ये इलीगल हो जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। कंटेन लेटर्स नंबर्स डॉलर साइन, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के अंदर आप लेटर भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि आप जो नंबर है वो शुरू में नहीं लगा सकते, स्टार्ट में नहीं लगा सकते, ठीक है। कैपिटल लेटर्स आर फाइन, बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। हाँ, इस बात का ख्याल कीजिएगा कि जैसे कि ये बता रहा है कि
अब मैंने यहाँ पे कहा ये, इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं कर रहा हूँ पेस्ट। अब आप ये देखें, दो चीजें ये, पहला वाला देखें और आखिरी वाला देखें, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सही है। तो यहाँ पे जो आपको इस पॉइंट में बता रहा है कि वेरिएबल, ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो सारे सारे केस सेंसिटिव हैं। यानी कि अगर आप किसी को रख रहे हैं रोज, तो इज नॉट अ रोज, यानी कि कैपिटल ये स्मॉल लेटर आ गया, ये कैपिटल लेटर आ गया, दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो इसी तरीके से ये माई नंबर ये अलग वेरिएबल है और ये माई नंबर अलग वेरिएबल है, यानी कि ये एम अलग है और ये कैपिटल एम अलग है, दोनों अलग अलग वेरिएबल काउंट किए जाएंगे। तो इस बात का ख्याल कीजिएगा कि आप जब कभी भी काम कर रहे हो तो आप एक जैसे नाम ना रखें, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। कोशिश करें उनको हर दफा एक अलग और नाम रखें, और नाम आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल का नाम है वो मीनिंगफुल हो, समझ में आए। यानी कि ऐसा ना हो कि वार एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90, वार ए बी सी इज इक्वल टू 80। अब ये वार ए बी सी एक्स वाई जेड क्या है, मुझे बताएं। ए बी सी एक्स वाई जेड क्या है, ये समझ में कुछ आ रहा है? इससे मीनिंग समझ में आ रही है? कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि आपका जो है ना, वो जो भी नाम रखे, जैसे कि इससे समझ में आ रहा है माई नंबर, ये मेरा नंबर, ठीक है। जैसे कि अगर आपने नाम नंबर रखने हैं, आप कर दें वार मार्क्स इंग्लिश, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वार मार्क्स मैथ्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि भाई मार्क्स इसके हैं, वार टोटल, ये देखें, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये मीनिंगफुल नाम है। अच्छा, वार के साथ ही आपने यहाँ पे वैल्यू इसकी, इसका नंबर भी दे दिया, और यहाँ पे आप बता नहीं रहे इसकी वैल्यू, ठीक है। ये दोनों सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बता रहे, यहाँ नहीं बता रहे, बस इतना फर्क है, वरना ये भी सही है और ये भी सही है। इसको आप बाद में बताएंगे कि वैल्यूज क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया ना 80। अब जब आप कोई फॉर्म बनाएंगे इनपुट वगैरह का, तो वहां से वैल्यूज को लेकर आएंगे ना, तो वो फिर वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आके स्टोर हो रही होंगी। तो आपने इस तरह से नाम रखना है, इसके नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। कैमल केस क्या होता है? कैमल केस, ये जो मैंने स्टाइल में लिखा ना, ये कैमल केस है, यानी कि पहला लेटर आपका स्मॉल फिर देन कैपिटल, या जैसे कि अगर मैं इसको ऐसा करूं कि वार दिस इज माई नंबर। अब मैं इस तरह कर रहा हूं, देखें, फर्स्ट लेटर स्मॉल फिर कैपिटल, फिर स्मॉल फिर कैपिटल, फिर स्मॉल फिर कैपिटल, ये चल रहा है। दिस इज कॉल्ड कैमल केस, ये कैमल केस कहलाता है, ठीक है ना। इसको ऊंट से तशबीह दी गई है, कैमल से तशबीह दी गई है इसको, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैमल केस। ये देखें, ठीक है। ये बता भी रहा है क्यों है, हम देन 2 और 3, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। वो बिल्कुल बिल्कुल ऊंट का जो ऊपर का शेप होता है, इसको ये देख रहा है इस चीजों को, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें अब इस पे आएंगे वेरिएबल के ऊपर, इसमें चैप्टर पे आए, फिर देखें ये, फिर ये 20 क्वेश्चंस आपको देगा, फिर आपकी प्रैक्टिस करवाएगा वेरिएबल्स की, ठीक है। अच्छा जी, मैथ्स के एक्सप्रेशंस आपके पास यहाँ पर जो मैथ्स के एक्सप्रेशंस हैं वो क्या है? सिंपल वही है, प्लस माइनस, यानी कि प्लस करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। एक चीज ये है मॉड्यूलस, ये इसका कोई मुझे बताए कि ये जो मॉड्यूलस लगा हुआ है, ये मैं कॉपी करके थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, इसका क्या मतलब है। ये वाला, ये जो मैंने अपने लाइन नंबर 6 पे मैंने किया है ना, अब यहाँ पे ये आ रहा है, ये मॉड्यूलस, इसका क्या मतलब है मुझे बताएं। सर ये मेरे ख्याल से रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है, इन इसका आंसर 1 आएगा। बिल्कुल सही, जी सर, सी लैंग्वेज में तो यही यूज करते हैं हम रिमाइंडर के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, ये मॉड्यूलस कहलाता है और ये रिमाइंडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आप लोग सही समझे इस चैप्टर को। अब ये चैप्टर ये आसान है, इसमें मेरा ख्याल कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे बताने की। इसमें ये 2 वैल्यूज प्लस हो रही हैं, इस अब 2 + 2 हो रहा है, तो आप 2 + 2 की जगह पे दोनों
2 वेरिएबल के नाम भी रख सकते हैं। तो ये तो सिंपल है। ठीक है भाई, ये हम आगे चलते हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। आप आगे आ जाए। मैं इसका अनफेमिलियर ऑपरेटर, प्लस प्लस और एक माइनस माइनस। अच्छा, अब प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, या फिर मैं सर ये ये तो कहूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। हाँ समझ गए, बाकी लोग भी समझ रहे हैं भाई कि अगर आपने कहा कि कोई भी नंबर है और प्लस प्लस आपने किया, एक प्लस प्लस होता है और एक प्लस प्लस नम होता है, दोनों में फर्क है ना भाई। जी सर, सर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना ये सर? ये इंक्रीमेंट है, एक प्रीफिक्स है और एक पोस्ट फिक्स है। यानी कि ये पोस्टफिक्स क्या करेगा, ये नंबर के अंदर प्लस करेगा देन प्रिंट करेगा ना। यानी कि अगर एक नम की वैल्यू, अगर आपने कहा कि नम की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो ये प्लस प्लस, तो 10 क्या, 10 में पहले 10 प्रिंट करेगा तो प्लस प्लस करेगा, और ये क्या है, पहले प्लस करेगा देन प्रिंट करेगा। यानी कि एक पहले है और एक बाद में, एक पहले जी प्लस सर। करेगा एक बाद में प्लस करेगा। और सेम यही चीज आपकी माइनस माइनस में आ रही है। ठीक है, माइनस माइनस भी सेम वही चीज है। या आई होप ये कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर ना, हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। नो सर नो। ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो मैथ्स की कैलकुलेशन मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फर्स्ट करें, मैंने कहा 90, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 7 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 9, ठीक है, -2। अब मुझे बताएं, ये जो मैंने लिखा है इसको कैलकुलेट पहले कैसे करेगा, पहले क्या करेगा देन क्या करेगा, मैंने इतना सारा कर दिया। सर यहाँ ये DMAS वाला रूल अप्लाई होगा। सर डिबास रूल यूज होगा। बोर्ड मास रूल होगा, बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, ये सही है। अब आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे इस चीज को, इसमें मेरा रिपीट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि अगर आपने जब कैलकुलेशन करनी है, सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आप क्या कर रहे हैं देन क्या कर रहे हैं। यानी कि पहले आप ब्रैकेट कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, ब्रैकेट में पैक करना है उसको, रैप करना है उसके अंदर, देन फर्दर आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ ठीक है, आप लोग समझ गए इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें। कॉन्केटिनेशन भी आप समझ गए, प्लस से कॉन्केटिनेट करेगा जैसे भी हमने करके देखा। यानी कि अलर्ट आप लगाते हैं, स्ट्रिंग को थैंक्स किया, प्लस लगाया, एक वेरिएबल आ गया यूजर नेम, फिर यहाँ पे ये आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, तो ये प्लस का साइन, ऐसी सूरत में प्लस का साइन क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो ये हम पहले करके देख चुके हैं जब हम प्लस पढ़ कर रहे थे। अच्छा, ये इसके भी इस पे भी आप देखें, चैप्टर नंबर 8, इसके भी 20 क्वेश्चन ही आपको देगा। मेरे पास पता है क्यों नहीं खुल रहा, मेरे पास इंटरनेट का काफी मसला कर रहा है, इसलिए मेरे पास खुल नहीं रहा। अल्लाह करे खुल जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल तो करके दिखाऊं। सर जी ये फाइल भी शेयर मेरे कर दे, पास ये ऐसा ना हो इंटरनेट कि काफी ये मसला फाइल यहीं रह जाए। नहीं हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह करता हूँ उसको शेयर। जी ठीक है, सर ठीक है। ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट ये आपका पूछता है, सवाल पूछता है ना आपसे। जैसे कि आपका अलर्ट है, अलर्ट पे क्या कर रहा होता है, अलर्ट में तो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है ना, सीधा ये अलर्ट है, डिस्प्ले कर रहा है आपका। और आपका जो ये प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट एक बॉक्स है जो कि जब आप इसको रन करते हैं तो ये आपसे वैल्यूज पूछता है, और वैल्यूज उसके अंदर चली जाती है। अब इसमें एक चीज समझने की है, बाकी चीज तो आसान है, सिर्फ एक चीज समझने की, वो समझा देता हूँ मैं अभी आपको। आपने यहाँ पे अलर्ट लगाए, अलर्ट करके क्या लगाएंगे, SPC, यानी कि एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम रखा आपने SPC, ठीक है, और प्रॉम्प्ट लगाया, डबल कोट के अंदर आपने उससे पूछ लिया सवाल, से ये आपसे सवाल पूछेगा, इनपुट पूछेगा आपसे ना,
यहाँ पे आ गया, ये देखो ब्लैंक आ गया, और ह्यूमन इसलिए लिखा कि आपने ह्यूमन वहां पे डाल दिया था। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वकील। देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ये आ गया वकील, सही है भाई, अपडेट करवा दिया मैंने। अच्छा अब अगर मैं इसमें ये डाल रहा हूँ तो ये 90 ये भी आ गया, यानी कि नंबर भी कर रहा है। लेकिन एक बात से बताऊं ख्याल आपको, जब ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट में कोई भी वैल्यू आप डालते हैं ना, और वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है, तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होती है। चाहे आपने 90 लिखा ना, तब भी वो स्पेक्स में आया तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुई है। तो आपके पास जब स्ट्रिंग यहाँ पे इसके थ्रू आप कुछ भी लिख के पास करवा रहे हैं, तो फिर आपको उस वैल्यू को, अगर वो न्यूमेरिक है, उस वैल्यू को आपको फिर कन्वर्ट करवाना होगा। इस बात का ख्याल करना है आप, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा बाकी चीजें सिंपल वही हैं। फिर इसके 20 क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अब आ जाए आप इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट देखें वही आ गया यहाँ पे, ये देखें 3 टाइम्स इक्वल आ गया, यानी कि उसकी टाइप भी चेक कर रहा है। तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं इसको, जस्ट कॉपी पेस्ट करके टेस्ट करते जाएं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। और ज़्यादातर लोगों को तो मुझे अंदाजा है कि चीज़ें आ रही होंगी। अभी हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे नहीं गए, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है अभी हम उस पर नहीं गए, वो हम उसको जी सर। कोशिश करके तफसील से कल कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉम्प्ट किया यहाँ पे। अब मैं इसको कर देता हूँ, फर्ज करो अकील। मैं कहता हूँ कि अगर x की वैल्यू, यानी मैं कुछ भी टाइप करूँ, ठीक है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ, अगर उसकी वैल्यू अकील आ जाए तो बता दे करेक्ट। अब क्या क्या कंडीशन लगाई, इफ x इज इक्वल टू, अब देखिए इस ये सिंगल लगाया, यानी कि यहाँ पे आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है। जो भी वैल्यू यहाँ जी पर सर। आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं भाई आप बराबर नहीं करना, आपको मुझे कंडीशन चेक करनी। तो मैंने यहाँ जी पे ट्रिपल इक्वल लगा दिया कि अगर x की वैल्यू अकील हो जाती है तो प्रिंट कर दे करेक्ट, अगर नहीं होती तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। और अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल भी लगा सकता हूँ। दोनों में क्या फर्क हुआ, फर्क यह हुआ कि यहाँ पर इस सूरत में डबल इक्वल टू के अंदर आपको वो उसकी टाइप चेक नहीं करेगा, ठीक है, किसकी टाइप, यानी कि इसकी टाइप इससे मैच नहीं करेगा। और ट्रिपल इक्वल के अंदर वो चेक करेगा कि जो एक्स की टाइप आ रही है क्या वही टाइप इसकी भी है। वो दोनों वो उसकी टाइप चेक करेगा और देन प्रिंट कर देगा। ये एक कंडीशन है, सिंगल कंडीशन इफ की, ठीक है भाई। ये इफ का स्टेटमेंट आ गया, यस सिंपल। सर। तो ये बहुत सिंपल है। इसके भी 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिर्फ इसके भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये बाकायदा डिटेल बता देखें, यहाँ पे वापस आ गई कंपैरिजन ऑपरेटर, पूरा यहाँ पे आ गया। अब ये कि ट्रिपल इक्वल किस क्या काम करता है, ठीक है ना, ये पूरी देखिए, अभी पूरी डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाया यहाँ पे इस जगह, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, लेस देन भी, नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू लेस देन भी लगा सकते हैं। ये सारी कंडीशंस यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये कंडीशंस आप अप्लाई की जा सकती है यहाँ पे एक ही जगह के अंदर रहते हुए यहाँ पे। ये तो अभी रॉकेट साइंस नहीं है, अभी बहुत आसान आसान सी चीजें, असल चीजें तो आगे आएंगी जो हम उसको हमने करना है। इफ के साथ एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स इफ भी लगा सकते हैं। ये तो अभी हमने एक कंडीशन लगाई ना, ये एक कंडीशन है। अगर मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन करनी हो तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल्स लगाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ पे एल्स लगाऊंगा। ये एल्स हो गई मेरे पास में, ठीक है, एल्स की कंडीशन हो गई। और इस ये दो कंडीशंस में लगाऊंगा मैं यहाँ पे ना। और एक से ज्यादा कंडीशंस अगर होंगी तो मैंने पहले इफ लगाऊंगा, देन एल्स इफ लगाऊंगा, फिर एल्स इफ लगाऊंगा। तो ये एल्स इफ लगाते लगाते मैं आगे चलता चला जाऊंगा जितनी मेरे पास कंडीशंस होंगी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मार्कशीट का एक वो बनाया, मार्कशीट का एक प्रोग्राम बनाए, और मार्कशीट का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, फर्ज करें, ठीक है ना।
आपके पास टाइम हो तो ये आप इस तरह का कर भी सकते हैं। जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितनी सारी कंडीशन होंगी, मुझे बताएं। कंडीशंस क्या होंगी आपके पास? कंडीशंस होंगी कि आपके पास 80 सर इसमें आपके ग्रेड आ पास जाएंगे, ग्रेटर। अगर 80 से ज्यादा है तो वो ए आपकी प्लस आवाज ग्रेड ड्रॉप में आ हो रही, मुझे जाएगा, समझ नहीं आई। इस तरह अगर 70 से ज्यादा है तो वो आपकी आवाज ए समझ ग्रेड नहीं में आ आ रही मुझे। जाएगा। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं भी ये लिख के समझा रहा हूँ मैं ना, कि अगर आपके पास परसेंटेज परसेंट आपके पास है 90, अब आपके पास ये कंडीशन आ गई भाई ए ग्रेड की। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट को लिख के बता रहा हूँ मैं। ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं बता रहा, जावास्क्रिप्ट को मैं समझा रहा हूँ। एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी? बी ग्रेड वाली। तीसरी कंडीशन क्या होगी? सी ग्रेड वाली, देन डी ग्रेड वाली, देन फेल वाली। तो 4-5 कंडीशन हो गई आपकी। 4-5 कंडीशन में आपको क्या करेंगे? पहले आप इफ लगाएंगे, फिर एल्स इफ लगाएंगे, फिर एल्स इफ लगाएंगे, फिर एल्स इफ लगाएंगे, और आखिरी वाले में जिसको फेल करना वो एल्स लगा देंगे आप। तो ये कंडीशन इस तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, ये सिंपल, वो सारी वो इफ एल्स चल रहा है ये सारी। ठीक है, बाकी ये देखें, ये और एंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देख रहे हैं, ये डबल पाइप का जो साइन है, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एंड है। डबल एम परसेंट का यस साइन सर। ये एंड कहलाता है। ठीक है ना, ये आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और ये और हो गया, ये कंडीशंस आ गई आपकी। ठीक है, अच्छा ये इफ चल रहा है, एरे आ गया, यानी कि 14 चैप्टर सिंपल इंट्रोडक्शन में खत्म हो गए आपके। बहुत सिंपल सिंपल है ये। अब एरे है, एरे भी आसान है। एरे में क्या है, अभी तक आपने क्या किया, एक वैल्यू के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू यूज कर सकते हैं ना। यानी कि आपने कहा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वार, यहाँ पे कर दिया वार, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 90। अब मैंने ऊपर क्या लिखा, मैंने कहा कि माई नंबर की वैल्यू हो जाए 80, और फिर अगली लाइन में फौरन कर दिया माई नंबर की वैल्यू हो जाए 90। तो इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिकली 80 को ये 90 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो फिर जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये 90 प्रिंट करेगा, 80 की कोई वैल्यू नहीं रही यहाँ पे, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गया ना। अब मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रखनी है। मिसाल के तौर पर सिटीज है, अब सिटीज है भाई, पाकिस्तान के सिटीज मुझे लिस्ट डाउन कर दें। पाकिस्तान के सिटी करेंगे तो इसके दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया कि जितने भी सिटीज हैं उतने वेरिएबल बना लो। अब पाकिस्तान की अगर मान लें 50 सिटीज हैं तो 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको। अब आपने कहा 50 वेरिएबल बनाने से बेहतर है मैं एक एरे बना देता हूँ, और एरे के अंदर वेरिएबल वो एक ही होगा और 50 सिटीज के नाम आ जाएंगे। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये देखेंगे 5 सिटीज की एग्जाम्पल दे यस रहा है, सर बिल्कुल। गलत हो गया ये। अब ये देखिए, मैंने कहा वार इज सिटीज इज इक्वल टू, और ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट आखिर में क्लोज किया और डबल, और मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने सारे सिटीज के नाम डाल दिए। ये एरे बन गया भाई मेरा। सही है, अब ये एरे बना, अब इस एरे के अंदर ऐड भी करवाया जा सकता है, डिलीट भी करवाया जा सकता है, रिमूव भी करवाया जा सकता है। ये सारा हम काम करवा सकते हैं एरे के अंदर। तो मैं अगर यहाँ पे इसको, ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको इस तरह करता हूँ और मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं करवाता हूँ सिटीज। ये देखो सिटीज हो गया मेरे पास। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। खैर इसकी तो जरूरत अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल पे करवाना था ना काम, इसको तो इग्नोर कर दिया मैंने। ये देखो ये आ गया एरे, और ये देखो एरे में सारा आ गया। अब ये एरे में बता दिया कि भाई 0 के अंदर क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, भाई एरे बन गया। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो ये मैं बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके 15 चैप्टर्स तो आपको वैसे ही हमने कर लिए, बाकी के चैप्टर्स भी आसानी से हो जाएंगे, इतना बड़ा मसला होगा नहीं। थोड़ा सा इंटरनेट मेरे पास सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं बार बार यहाँ पे। मैं सही से क्लास अभी
अभी ये मेरे सिग्नल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा वरना फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास यहाँ तक के लिए वाइंड अप करते हैं, और कल अगर इंटरनेट का मसला नहीं आया, सिग्नल का इशू नहीं आया, तो फिर आपके साथ दोबारा लाइव आ जाएंगे इंशाल्लाह। कल इसको आगे जाते हैं और कोशिश करके इसके हम मैक्सिमम चीज़ें इसकी हम कल कर लेंगे एरे की। फिर उसकी अगली जो क्लास होगी हम कोशिश करके उसमें ES6 कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी 3 क्लासों के अंदर ये मेजर चीज़ें कवर हो जाएंगी। सर ES6 में क्या है इसके अंदर basically? हम ES6 में आपके पास जो हमने मैप किया था रिएक्ट के अंदर वो होगा, टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीजें आपके पास है। फिर ये हमने एरो फंक्शन जो वो ES6 में आएंगे। हाँ, एरो फंक्शन आ गया आपका, फिर आपके मैप पास आ वो गया, असिंग वेट आ filter। गया, मैप आ गया, वो कवर, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोशिश हम सर पूरी करेंगे उसको एक क्लास में कवर करें। वो एक क्लास में अगर कवर नहीं हुआ जी तो सर, हम सेकंड क्लास के लिए वो जाएंगे। सर बट बेसिकली वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 6 इसको तो करें किसी तरह से। आप इसको खुद कर लेंगे, कवर कर लेंगे इसमें ना, अच्छी खासी से तो आप कवर कर लेंगे इसके अंदर। तो अभी तो मैंने ये ओवरव्यू देना था आपको ना। हम इसके अंदर देखते हैं कि अब हम अगली क्लास के अंदर मेजर चीजें क्या करेंगे, अब ये देख लेते हैं पहले ना। देखिए, हम इसके अंदर लूप से एक नजर लूप पे हम मार लेंगे, एक तो एग्जाम्पल कर लेंगे। फंक्शंस लाजमी है हमारे लिए, फंक्शंस करेंगे तो एरो फंक्शन आपकी समझ में आएगा। ठीक है, लूप की इतनी खास इसमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप अपने तौर पे देख लीजिएगा लूप्स को। और हम डोम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, डोम हम करेंगे, ऑब्जेक्ट्स हम इसके अंदर करेंगे। और फॉर्म वेलिडेशन का इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, वो तो वहाँ पे भी आप कवर कर लेंगे। और इसमें एरर हैंडलिंग एक चेक करेंगे हम, एरर हैंडलिंग। तो उम्मीद है कि हम अगली 2 क्लासों के अंदर कवर कर लेंगे, यानी हम कल की क्लास के अंदर डोम, फंक्शंस और डोम कर लेंगे, फंक्शंस कर लेंगे, और लूप्स कर लेंगे, और एरर हैंडलिंग कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट्स भी हम कर लेंगे इसके अंदर कल की क्लास में। बाकी उससे अगली क्लास में फिर हम आपका ES6 कवर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपका जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? जी सर, मेन जी वैसे सर। ये 6 के ना मेरी मैप आवाज, वेट यही मेन यही है। इंशाल्लाह वो देख लेंगे उसको। हाँ इंशाल्लाह वो हम कल की क्लास में ये कवर करेंगे, देन हम ES6 में कवर करके फिर आगे फिर वापस हम रिएक्ट पे आएंगे। तो इसका मैं ये अच्छा शेयर कर सर, रहा हूँ बुक, आप ये इसको जरा इसको स्टडी करना शुरू करें आप लोग। अच्छा सर, वो असाइनमेंट जो आप कह रहे थे ना, वो असाइनमेंट मैंने ही भेजा था। फैजान रजा मेरा अच्छा नाम अच्छा, है। हाँ तो सर वो बेसिकली अभी टर्नरी मैं शादी, टर्नरी सॉरी। यूज होगा उसके अंदर, जो आप बता रहे थे ना, बताता हूँ। वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ये इस तरह से चीज है, ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। तो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि उसके अंदर आप ये कॉलन और क्वेश्चन मार्क आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। उस टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए आप उसे कर सकते हैं, ये भी हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। हाँ सर, दूसरी चीज बस मुझे ये एक चीज और बता दें कि मैं ये लॉजिक लगा रहा था कि जैसे आपने यूज स्टेट इस्तेमाल किया, तो आपने उसमें किया सेट टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद आपने बटन को अपडेट करा दिया स्टेट चेंज के। तो मैं एक इमेज PNG की इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि विदाउट बल्ब ऑन है, और एक इमेज है जो जिसमें बल्ब जल रहा है। तो मैं यही करूँ कि मैं ये जो आपने ऑपरेटर बताया, मैं एक पे जब डिफाइन करा दूं वैसी इमेज जो कि कलर वाली नहीं है, और जो और दोबारा जब वो बटन पे क्लिक कर रहा हो स्टेट चेंज हो रही हो, तो मैं कलर वाली इमेज करूँ। यही अप्रोच होगी, यही लॉजिक होगी। यही अप्रोच होगी बिल्कुल। आपकी आवाज, मेरे असल में आपकी बात पूरी सुन नहीं सका, आवाज थोड़ी ड्रॉप हुई थी, लेकिन मैं फिर समझा देता हूँ। अप्रोच बिल्कुल यही है कि अगर आपके पास एक्टिव है बल्ब वाली, तो आपके पास शो होनी चाहिए, जैसे आप बटन पे क्लिक करें तो आपकी जो बल्ब ऑफ है वो होनी चाहिए शो। फिर दोबारा आप बटन पे क्लिक करें, जो शो हो रही है आपके पास बल्ब वाली ऑफ वाली, वो ऑन वाली शो होनी चाहिए। मैं भी आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कोड का रेफरेंस भी शेयर कर देता हूँ, उसको आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह वो आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। चलें सर, मैं भी थैंक यू बुक के सो साथ साथ मच। शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। सर असाइनमेंट कल देनी है? ये वाली असाइनमेंट तो कल देनी है। ठीक है सर कल दोनों में शेयर कर दूंगा। हाँ, टू चलें, डू ठीक है। आपने कल कही थी, बल्ब वाली तो आज मांगी थी सर ने। आप बल्ब वाली तो आज, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही तो कोई मसला नहीं, आज मैं आपको उसका रेफरेंस शेयर कर देता हूँ, तो आप दोनों असाइनमेंट मुझे कल जमा करवा दें। ठीक है सर। सर मेरा वो थोड़ा सा मैं
अपना लैपटॉप अपडेट किया था, वो SSD मैंने डाली थी ना, इसलिए वो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं कल दोनों दे दूंगा। चल ठीक हो गया, सही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर वो कोड, हाँ कोड और वो बुक दे दें सर, थैंक यू सो मच सर। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा आप हूँ। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।